सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर आवर क्लाइंट्स जो हमें इंक्वायरीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मंथली 6 से 8 हज़ार इंक्वायरीज आती है डिजिटल मार्केटिंग की। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का बजट क्या है, तो वो बोलते हैं कि आप हमें बताइए कि कितना खर्च होगा या कितना पैसा लगेगा डिजिटल मार्केटिंग। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डिजिटल मार्केटिंग का बजट कोई फिक्स नहीं कर सकता। आपका बजट क्या है, उसके बेस पर डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी प्लान होती है। और स्पेशली बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग एक एसईओ को वो डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं कि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर उन्हें कराना है तो बेसिकली वो सोचते हैं कि वही डिजिटल मार्केटिंग है। ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वाइड वर्ड है। मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेबसाइट ऑडिट से। आपकी वेबसाइट की ऑडिट करते हैं, उस वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, उसकी सारी एरर्स रिमूव करते हैं, उसके साइट मैप्स क्रिएट करते हैं, गूगल को सबमिट करते हैं, बेदू को सबमिट करते हैं, जो आपका बिंग सर्च इंजन है उसको सबमिट करते हैं, और भी बहुत सारे हैं सर्च इंजन जहाँ पे हम आपके अकाउंट क्रिएट करके आपकी वेबसाइट के लिंक सबमिट करते हैं, ताकि कोई भी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन पे अगर सर्च करता है तो उसको आपकी वेबसाइट वहाँ मिले फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने तो अपना बजट बताया नहीं है, तो आपका एसईओ की प्लानिंग कैसे होगी? क्योंकि एसईओ की प्लानिंग होती है कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली कि आपको कितने कीवर्ड्स के लिए काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए आपको 20 कीवर्ड्स के लिए काम करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मंथली कॉस्ट ऑन एन एवरेज एक कीवर्ड की 1,000 रुपये होती है, जो बेसिक एसईओ कहलाता है। अगर आपको एडवांस लेवल का एसईओ कराना है तो वो 2 से 2,500 रुपये पर मंथ उसकी कॉस्ट होती है एक कीवर्ड की। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको 20 कीवर्ड कराना है तो आपको 40,000 रुपये पर मंथ की कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक कराना है तो आप 10 कीवर्ड सेलेक्ट कीजिए, 10,000 रुपये में आप एसईओ कराइए। बट आप उसमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि उन 10 कीवर्ड्स की रैंकिंग आपको 2 दिन में या 2 महीने में या 3 महीने में आ जाएगी। उसके लिए 6 महीने कम से कम वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो बेसिक एसईओ है। उसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लिंक बिल्डिंग नहीं होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का थर्ड पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप समझिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सोशल मीडिया, सबसे पहले आपके जो प्रोफाइल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। उनके लिए इमेजेस और बैनर्स अच्छी क्वालिटी के बनाने पड़ते हैं, ताकि कोई अगर उसको देखे तो उसको अट्रैक्टिव लगे। रेगुलर पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती हैं, उनके लिए भी इमेजेस और वीडियो बनानी पड़ती हैं, क्योंकि पोस्ट बिना इमेज के तो डलेगी नहीं कोई पोस्ट। उसके लिए कंटेंट लिखना पड़ता है। तो वो भी आपका एक एस्पेक्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। उसके लिए आपको अगर एडवर्टाइजिंग का बजट है तो आपको एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी सोशल मीडिया के लिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी को फोन करोगे और वो आपको बता देंगे कि इसमें कितना खर्चा आएगा। ये सिर्फ आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। इसके बाद आता है कि आपको एडवर्टाइजिंग कौन सी करानी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग भी होती है। तो आपको सर्च इंजन में, जैसे गूगल सर्च पे आपका कोई ऐड चलाना है तो उसका आपका मंथली बजट क्या है। आपको डिस्प्ले ऐड चलाना है, जो बैनर एड्स आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखे होंगे कंपनीज के, वो चलाना है। या आपको यूट्यूब पर ऐड चलाना है, तो यूट्यूब पर ऐड चलाने के लिए आपको वीडियो बनानी पड़ेगी, उसकी भी गाइडलाइंस है, उसकी भी कॉस्ट है। इसके बाद आता है आपको ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। अब ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आपके पास अपना न्यूज़लेटर सेंड करने के लिए सब्सक्राइबर लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी भी स्पैमिंग तो करते नहीं है कि हम मार्केट से डेटा लेके उस पर ईमेल भेजना शुरू कर दें। हमें तो आपकी सब्सक्राइबर लिस्ट चाहिए, उसी पर हम ईमेल भेजते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में हम कवर करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब भी, आप जरूरी नहीं है कि हमसे डिजिटल मार्केटिंग कराएं, आप किसी भी कंपनी को फोन करते हैं और आप बोलते हैं कि आप बताइए क्या खर्चा होगा, वो रॉन्ग क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो तो आपको क्या डिजिटल मार्केटिंग होगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करानी है तो पहले आपको अपने माइंड में एक बजट रखना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी, आप किसी भी कंपनी के पास जाओगे
उसका कम से कम बजट 1.5 से 2 लाख रुपए होता है मंथली। आप ये मत सोचिए कि आपको एक महीने डिजिटल मार्केटिंग करा के रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करानी है तो आपको ये बजट रेगुलर रखना पड़ेगा, सालों साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आप वाकई किसी बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का ये कोई मतलब नहीं है कि आपने 2-3 महीने किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपने बंद कर दिया। तो आपने जो 6 महीने या 3 महीने जो भी अपना एड चलाया है वो भी आपका वेस्ट हो गया पैसा। तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग की इंक्वायरीज भी मत कीजिए। आप सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जाइए, एसईओ में आपकी वेबसाइट के लिंक्स क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके कीवर्ड्स रैंक करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो आप ये आई थिंक मैंने ये क्लियर कर दिया है कि आपको जब भी किसी कंपनी को आप फ़ोन करते हो कि डिजिटल मार्केटिंग करानी है बट आपका कोई बजट फिक्स नहीं है, आपको एक्चुअली होता क्या है, मैंने ये रियलाइज़ किया है, लोग ये सोचकर बजट नहीं बताते हैं कि क्या पता हम ज़्यादा बोल दें और ये कम पैसे में काम कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपका जितना बजट होगा उतना ही काम होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।